आज हम बात करेंगे एक सरल और बहुत ही आसान ध्यान के विधि के बारे में। इस विधि का अगर आप बिल्कुल सही प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम एफर्ट में आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं। ये एक सिटिंग मेडिटेशन है जो आपको कहीं पे बैठ के करना है। आपको पालती मार के कहीं पे बैठना है, या आप चेयर पे भी बैठ के, अगर आपको बैठने में तकलीफ़ है तो आप चेयर पे भी बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है और आंख बंद करना है। बंद करके कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब हम श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो एकदम से ये घटित नहीं होता है। जैसे श्वास आप लिए, श्वास अंदर गया और फिर जब बाहर आया तो तुरंत ही अंदर नहीं जाता। उस बीच में एक गैप होता है, एक स्पेस, एक अंतराल होता है, एक शून्य होता है। जैसे श्वास ले रहे हैं, ये अंदर गया, जहाँ तक भी गया, जहाँ तक भी पहुँचा श्वास, ठीक वहाँ से फिर जब मुड़ के वापस आता है तो उस बीच में एक स्पेस होता है, एक शून्य होता है। और फिर जब वापस आया और फिर बाहर निकला तो निकलते ही वो अंदर नहीं चला जाता है। उस बीच में एक स्पेस होता है, एक शून्य होता है। तो ये यहाँ पे ऊपर जो शून्य हो रहा है, जब श्वास छोड़ के श्वास लेने के बीच में जो एक गैप हो रहा है, जो शून्य स्थान हो रहा है, उसको देखना है। और फिर अंदर जहाँ तक श्वास गया और फिर मुड़ के आने के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है, एक शून्य का क्रिएट होता है, एक शून्य का स्थान होता है। उस स्थान को देखना है। जैसे एक ऊपर में शून्य का स्थान और नीचे श्वास लेके, जैसे श्वास मुड़ के वापस आने लगे, उस बीच में श्वास जहाँ तक पहुँचा फिर वापस आने का जो क्षण है, उस बीच में शुरुआती क्षण के बीच में एक स्पेस होता है। और फिर ऊपर जहाँ से श्वास निकला और फिर अंदर जाने का उस घड़ी के बीच में एक शून्य का स्थान होता है, एक स्पेस होता है। बहुत बहुत छोटा, बहुत ही बारीक एक स्पेस होता है, एक शून्य होता है। उन दोनों शून्य को आपको निरंतरता से, सजगता से देखना है, सिर्फ देखना है। ये ऊपर एक शून्य हुआ, एक नीचे शून्य हुआ, और सिर्फ आपको देखना है सचेत होके इस दोनों शून्य को। श्वास जहाँ तक पहुँचे, ऐसा नहीं किसी का श्वास, जिसका भी श्वास छोटा हो, बड़ा हो, गहरा हो, लंबा हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है उस दोनों शून्य को, उस दोनों खाली स्थान को, जो स्पेस क्रिएट हो रहा है बीच में, श्वास लेते हुए और श्वास जब मुड़ के वापस आ रहा है छोड़ते हुए, जो शून्य क्रिएट हो रहा है, उस दोनों शून्य को देखना है। उस दोनों शून्य को देखना है, एक ऊपर और एक नीचे। निरंतरता से, सजगता से आपको सिर्फ वो दो शून्य को देखना है। इसके अद्भुत परिणाम होते हैं, इसके बहुत ही अद्भुत परिणाम हैं। ऐसे सिर्फ जब शून्य को देखेंगे, आप देखना शुरू करेंगे, तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मन का स्वभाव है आपको भटकाना, वो तो भटकाएगा ही। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ उसी दो स्थान को देखना है, उस दोनों स्पेस को देखना है। तो फिर आपको धीरे 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 जैसे आप इसकी गहराई में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है उस शून्य में अवस्थान करते हो, ना कि इस भागदौड़ में, ना कि इस मन की उलझन में,
जैसे ही आप उस स्पेस को देखने में समर्थ हो जाते हो, फिर आपको धीरे धीरे आपको अपना जो स्वरूप है वो धीरे धीरे आपके सामने उजागर होने लगता है। आप अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करने लगते हो। आप अपने ही स्वरूप को प्रत्यक्ष करने लगते हो और फिर धीरे 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 ये बढ़ता है। कभी आपको लगेगा कि ये जो स्पेस है, ये जो शून्य है, दो, एक ऊपर और एक नीचे, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, ये जो दो शून्य धीरे 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 उसका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। कभी आपको यहाँ पे लगेगा दोनों आईब्रो के बीच में, ये कपाल पे, फिर कभी लगेगा इस मस्तक के एकदम बीच में, सहस्रार में, और फिर धीरे धीरे ये ऊपर भी जा सकता है। और ये नीचे का जो है, नीचे का जो स्पेस है वो और नीचे और नीचे और नीचे जा सकता है। और ऐसे इसका एक्सपेंशन है, इसका फैलाव है। ऐसे में आप धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर सकते हैं। ये बड़ा सामान्य सा प्रयोग है, लेकिन अगर आप इस ध्यान को विधि पूर्वक सही से करते हो, सही से करने में सक्षम होते हो, तो आप अपने स्वरूप को और इस पूरी चेतना को आप समझ पाओगे। आप परमात्मा को समझ पाओगे, आप परमात्मा को जान पाओगे। ये बड़ा छोटा सा प्रयोग है, करके देखिए और इसका लाभ उठाइए। इससे आपके मन की जो अशांति है, जो बेचैनी है, वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप स्वस्थ और स्वाभाविक होने लगोगे। अब हर विषय की, हर परिस्थिति की जो सच्चाई है उससे अवगत होना शुरू हो जाएगा आपका। अब समझ पाओगे कि सत्य क्या है। सत्य आपके सामने उजागर होने लगेंगे सिर्फ इसी प्रयोग से। ये बड़ा अनूठा प्रयोग है, ये बड़ा अनूठा प्रयोग है। निरंतरता से इसका अभ्यास कीजिए, सजगता से, पूर्ण सजगता से, पूर्ण सचेत होके आपको ये अभ्यास करना है। सिर्फ ऊपर की जो स्पेस है, श्वास लेते और छोड़ते हुए दोनों श्वास के बीच में जो शून्य है, उस दोनों शून्य को आपको सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ साक्षी भाव को निर्मित करना है और साक्षी भाव से ऊपर और नीचे का जो दो शून्य है, श्वास के बीच में, दोनों श्वास के बीच में, उस शून्य को देखना है। साक्षी भाव से देखना है, सजगता से देखना है। कोई भी प्रतिरोध या प्रतिक्रिया नहीं करनी है। विचार आएंगे, विचार आएंगे, लेकिन विचारों का प्रतिरोध नहीं करना है और विचारों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कोई भी विचार आए तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसका प्रयास भी मत कीजिए, उसको आने दीजिए, उसकी पूरी मन से स्वागत कीजिए। लेकिन आप जो कर सकते हैं वो है प्रतिक्रिया, वो आप मत कीजिए। आप जो करते आए हो, पूरे स्वभाव आपका जैसे निर्मित हुआ है कि प्रतिक्रिया करना, आप उसको नहीं करने का जो फैसला है वो आप ले सकते हो। और वो क्रिया जो है आप कर सकते हो कि प्रतिक्रिया ना करना। जैसे ही विचार आए उसको आने देना है, फिर विचार जैसे जा रहा है उसको जाने देना है। लेकिन आपको इस बीच में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव को निर्मित करना है। साक्षी भाव को निर्मित करके सजगता से, संपूर्ण सचेत होकर आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों श्वास के बीच में जो शून्य उत्पन्न हो रहा है, उस शून्य को देखना है, एक ऊपर और एक नीचे। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है, विधि है। ये एक असाधारण अद्भुत विधि है मेडिटेशन की, ध्यान की।
जो आपको अपने स्वरूप को पहचानने में, उसको उजागर करने में सहायक बनता है। और इससे आप अपने स्वरूप को पहचानते हो, जानते हो कि आप कौन हो। और निरंतरता से इसका अभ्यास कीजिए और जीवन में इसका लाभ उठाइए, जीवन को आनंदमय बनाइए।